अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ऑफ साइंस ग्रुप। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमारा तीसरा सेंटेंस है। इसे हम स्टडी करेंगे डिटेल में। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को किया, वैसे ही हम अब फ्यूचर इंडेफिनिट को करेंगे। टेबल के अंदर हमने इसकी पहचान और इसका हेल्पिंग वर्ब और इसका साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने देखी थी, वो थी एक तो इसका था उर्दू में पहचान के होगा, होगी, होंगे, यानी कि ता होगा, ता होगी, ता होगे। ये मेन इसमें लगता है, वैसे गा गी गे भी इसमें आता है। यानी कि बाकी जो हम पढ़ेंगे ना फ्यूचर के बाकी 3 सेंटेंस, उसके अंदर और चीज़ साथ लगेगी, लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं लगता साथ, सिर्फ होगा, होगी, होंगे, वो हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में काउंट करते हैं। तो इसकी पहचान सबसे पहले लिखते हैं। नोट्स के ऊपर आपने सबसे पहले पहचान लिखनी है। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये भी इसकी पहचान बनती है। और जो होगा, होगी, होगा अभी मैंने बताया, गा गी गे, इसको भी आप इसकी पहचान में काउंट कर सकते हैं। वो भी अगर लिखना है तो साथ लिख लें, गा गी गे। बाकी टेबल के अंदर आपने देखा था कि जो बाकी सेंटेंसेस थे ना फ्यूचर के, उसमें आता था रहा होगा, चुका होगा या ता रहा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ आएगा गा गी गे लास्ट पर। ये इसकी पहचान होगी। उसके बाद आ जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है विल और शैल। जब हम इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे विल किसके साथ यूज होगा और शैल किसके साथ यूज होगा। लेकिन ज़्यादातर आजकल जो है वो हर एक प्रोनाउन के साथ विल ही यूज कर लेते हैं और वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन हम उसको डिटेल में देखेंगे कि शैल जिनके साथ लगता है उसके साथ हम लगाएंगे शैल उसको। अब आ जाएगा नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, किसी में फर्स्ट लगे, किसी में फर्स्ट के साथ ऐसी है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। चाहे वो आपके पास सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर वो सिंपल हो, उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, नेगेटिव में भी इंटेरोगेटिव में भी। यहाँ पे लिख लें फॉर ऑल सेंटेंसेस इट इज सेम। यहाँ तक तो टेबल में हमने काम कर लिया। अब हम इसकी डिटेल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाए। वो स्कूल जाएगा। अब इस सेंटेंस में ता नहीं आ रहा लास्ट पे, जैसा हमने ये पहचान में लिखा था, लेकिन लास्ट पे गा गी गे आ रहा है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो इसका आपने जब सेंटेंस बनाना है तो इसका फार्मूला आपको याद है, सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल फार्मूला है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें यहाँ पर विल और शैल का इजाफा होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूले को देखकर अब इसको हम जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट ये है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही। आगे विल और शैल आ गया। अब हम यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं कि किस किस के साथ विल यूज होगा और किस किस के साथ शैल यूज होगा।
ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ विल यूज होगा। या आप जनरली याद कर लें कि आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ आप क्या यूज करेंगे, विल। अब शैल आ गया, ये यूज होगा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमारे पास शैल यूज होगा। अब ये देख लें कि ही जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, विल वाले पोर्शन से, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल। जाने की इंग्लिश गो होती है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो है, तो आप उसको लिखेंगे ही विल गो टू स्कूल। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो फ्यूचर वाली फॉर्म है ना, कि जो हमें पूरे इंग्लिश के सेंटेंस में बता रहा है कि फ्यूचर का है ये सेंटेंस, वो है इधर विल और शैल यूज होगा। जिस सेंटेंस के अंदर विल और शैल आपको नजर आएगा, समझ लीजिएगा वो सेंटेंस आपका फ्यूचर से बिलोंग है। अब उसके बाद में देखेंगे कि आगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें विल के साथ बी तो नहीं यूज़ हो रहा, विल के साथ हैव तो नहीं यूज़ हो रहा। अगर वो यूज़ होगा तो फिर वो फ्यूचर की आगे टाइप्स में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। अभी हमारे पास सिर्फ सिंपल विल यूज़ हो रहा है, तो सिंपल विल जब यूज़ होगा तब आप उसको कंसिडर करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो खाना खाएगा, ही, इसकी आप खुद से इंग्लिश बना सकते हैं, ही विल फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, सिंपल। इसका जब नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके साथ आगे यूज हो जाएगा हमारे पास नॉट, ये यहाँ पर यूज हो जाएगा नॉट। जब यहाँ पर नॉट यूज होगा तो इसका मतलब है वो सेंटेंस जो है हमारे पास वो नेगेटिव है। यही फार्मूला आप यूज कर सकते हैं नेगेटिव के लिए, सिर्फ सेंटर में आपने इंक्रीज करना है नॉट, विल और शैल के साथ नॉट लग जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे ही, ये सब्जेक्ट आ गया, आगे विल नॉट ईट, ये वर्ब की फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट फूड, ये हमारे पास इसका नेगेटिव आ गया। अब इसका जब इंटेरोगेटिव बनाना है, विल को स्टार्ट पे ले जाना है, ही को बाद में ले आना है। ये आ जाएगा हमारे पास विल ही ईट फूड, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। ये तीन तरह के इसके सेंटेंस है। इसको इजी है ये वाला सेंटेंस हमारे पास, तो इसकी हम ज़्यादा एग्जांपल नहीं करते, एक आध एग्जांपल और करके इसकी प्रैक्टिस के लिए जो एक्सरसाइज है वो आपको दूंगा, इसको लाजमी नोट कर लें। वो दौड़ में हिस्सा लेगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही, उसके बाद विल और शैल में से क्या चीज़ यूज़ करेंगे, विल, लगा हो या इसकी इंग्लिश आपके पास बनेगी ही विल, हिस्सा लेना, इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक पार्ट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक पार्ट इन रेस। नेगेटिव इसका बनेगा ही विल नॉट टेक पार्ट इन रेस। इसका इंडेरोगेटिव में आप विल को स्टार्ट में लिख देंगे, ही को बाद में नॉट को खत्म कर देंगे, ये आ जाएगा विल ही टेक पार्ट इन
रेस। ऐसे ही इसके जो प्रैक्टिस के टेंस सेंटेंस है उसका आपने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लेना, वो आपको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट वन आ जाएगा, वो कश्ती चलाएगा। इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे ही, वो उसका प्रोनाउन आपने देख लिया है कि प्रोनाउन वो यूज होगा ही। फिर आगे चलाने की इंग्लिश ड्राइव, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो ही और ड्राइव के दरमियान में आपने विल और शैल की जगह क्या यूज करना है, विल, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा, विल। तो ये आ जाएगा आपके पास ही विल ड्राइव बोट। ये आपके पास इसका नेगेटिव भी बनाना है, इसका इंटेरोगेटिव भी बनाना है। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो होता है जिसमें विल भी शुरू पे आएगा और सब्जेक्ट के साथ आगे नॉट भी यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमारे पास बनेगा जिसमें हम यूज करते होते हैं विल भी क्वेश्चन मार्क में आ जाता है और आगे नॉट भी यूज होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास विल ही नॉट, कि क्या वो कश्ती नहीं चलाएगा। इसमें क्वेश्चन भी आपके पास यूज होगा और उसमें नेगेटिव भी यूज होगा। ये फोर्थ सेंटेंस है जो आपने फोर्थ टाइप का बनाना है, ही विल ही नॉट ड्राइव बोट। एक सिंपल इंग्लिश बनानी है हर एक प्रैक्टिस वाले सेंटेंस की, एक आपने उसका नेगेटिव बनाना है, एक उसका इंटेरोगेटिव बनाना है और एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा। सेकंड वन आ जाएगा, वो खाना खाएगा। अब एक थर्ड वन देता हूँ, ये इंटेरोगेटिव में यहाँ पर दूंगा, इसका आपने सिंपल खुद से क्रिएट कर लेना, यानी क्या वो कपड़े सिलाई करेगा, वो शूज पहनेगा। ये चार हो गए। फिर आगे 10th सेंटेंस जो है वो आपने बनाने हैं, वो काम जल्दी करेगा, मैं खत लिखूंगा। फिर आगे आ गया, अब ही वाले तकरीबन 4-5 हो गए हैं, आई वाला भी हो गया, अब दे वाला बनाते हैं, वो चाय पीने जाएंगे। वो चाय पीने जाएंगे। फिर आगे दे वाला भी हो गया, फिर हम एक बनाते हैं यू वाला, तो वो आ जाएगा, तुम स्कूल का काम करोगे। फिर आगे आ जाएगा यू वाला भी हो गया। अब कोई नेम यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं अली दुकान खोलेगा। 10th वाला आ जाएगा, अली शादी पर जाने के लिए अपना मेकअप करेगा। ये इसके 10 सेंटेंसेस हैं जो आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं। इसका सिंपल भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।